Very well, guys. Here I begin. I hope more or less आप सभी लोगों ने ये एक्सरसाइज कुछ ना कुछ किया होगा इसमें. You had ample time. You had help of each other. Uh, you were divided into groups, and I gave you a hint about the Stack Overflow also. Did you check that? The Stack Overflow विजिट किया. नाम सुना है Stack Overflow आप लोगों ने? सभी ने? किसी ने? Well, see, the Stack Overflow. It is a community for coders where you can ask your questions. It is just like Quora. Stack Overflow 2, 3, 4, 5. Only 5 people have heard of. Quora? Quora के बारे में सबने सुना? You can put up any question, somebody will answer across the globe. So Stack Overflow is something that kind of thing for coders, strictly coders. The good news is, unfortunately, we have already polluted Quora way too much. Thankfully, Stack Overflow is still safe in the hand of moderators. So बहुत अच्छे moderators हैं. If I want to see, say, dplyr in R, I want to ask some question about that. Well, there will be enough threads. There, में से बहुत सारे लोगों ने पिंग किया था मेरे को कि एरर आ रहा है dplyr में, वार्निंग आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है. Go there, no? Why come to me? So Stack Overflow gives you certain liberty and certain independence over your trainer. हीरा है सदा के लिए. Okay. Well, begin. So how we will do it is, मैं आप लोगों का कोड देखता रहूंगा यहाँ पे. जब भी क्वेश्चन आएगा मैं वो पूछ लूंगा आपसे, आपने क्या कोड किया है. यू विल जस्ट ड्रॉप योर कॉपी पेस्ट आंसर कि आप लोगों ने क्या आंसर किया था, हो पाया था कि नहीं हो पाया था. थोड़ी सी बात करते रहेंगे एंड देन आई रन अलॉन्ग. ठीक है? मैं अपना कोड यहाँ पर शो भी करता रहूंगा. आप बोलेंगे तो मैं कॉपी पेस्ट करके डाल भी दूंगा चैट बॉक्स. आई थिंक दैट विल डू. ठीक रहेगा तरीका ये? ओके, फाइन एनफ. हमसे बोला है बॉलीवुड डेटा सेट रीड कर ले. ठीक है, रीड कर लेते हैं. रीड डॉट सी एस वी, बॉलीवुड डॉट सी एस वी. और भी कुछ करना पड़ेगा? हाँ, मेरे को करना पड़ेगा. आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा होगा, लेकिन मेरे को स्ट्रिक्ट सस्पेक्टस फॉल्स भी करना होगा. ओके, लेट्स व्यू इट. First things first, I want you to get into the habit of, as soon as you get the data at your hand, learn about it. नो द डेटा सेट. ये किस बारे में बात करता है? क्या क्या आपको पैरामीटर्स मिले हैं किस चीज से? तो ये डेटा सेट आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ गया था? थॉरली एवरीबॉडी? Movie name, that is okay, very much understood. Lead means lead actor, that's also sorted. R date क्या होता है?
ओके, चलो ये भी माना, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। देन देयर इज जीरो कलेक्शन और मे बी ओ कलेक्शन इट इज, व्हाट इज दैट? ओवरसीज कलेक्शन आउटबॉक्स, मानसी आउटबॉक्स, व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? एक कह रहा है ओवरसीज कलेक्शन, एक कह रहा है ओपनिंग डे कलेक्शन। अच्छा, देन व्हाट इज डब्ल्यू कलेक्शन? डब्ल्यू कलेक्शन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? अगला कॉलम यस। जब बोलो तो अगला भी सोच लेना। नेक्स्ट इज एफ डब्ल्यू कलेक्शन, अब वो क्या होता है एफ कलेक्शन? ओके, टी कलेक्शन फाइनली, व्हाट इज दैट? ओके, देन देयर इज वर्डिक्ट, व्हाट इज दैट? वर्डिक्ट मतलब? हाँ, वर्डिक्ट जो न्यूज़पेपर में आता है, और ये राजीव मसंद जैसे क्रिटिक्स खाली लोग बैठ के जज करते हैं मूवी को। वो बताते हैं कि हाँ, इस मूवी को क्या माना जाए, फ्लॉप माना जाए, हिट माना जाए, एंड दैट काइंड ऑफ वर्डिक्ट। हाँ, ये लोग सिर्फ वर्डिक्ट देते हैं, जीवन में कुछ नहीं किया इन्होंने, कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ फैसला सुना। पता नहीं किसने बनाया इन्हें एक्सपर्ट। चलो खैर, ये डेटा मिला है हमें। डेटा हमने व्यू कर लिया, समझ लिया। लेट्स चेक स्ट्रक्चर फॉर वंस, के स्ट्रक्चर क्या वैसा ही है जैसा हम सोच रहे थे। वेरिएबल का नाम हमने बॉलीवुड ही रखा है, सो दैट to keep it intuitive, we kept the name variable name is Bollywood itself. ओके, मैंने एक हिंट छोड़ा था कहीं आप लोग फैक्टर में रीड ना कर लें, दैट्स व्हाई। मूवीज आर कैरेक्टर होना भी चाहिए, लीड नेम कैरेक्टर होना भी चाहिए, आर डेट ये कैरेक्टर क्यों है, समझ पा रहे हो? रिलीज डेट कैरेक्टर में क्यों चली गई? नंबर्स, हाइफन्स, अल्फाबेट्स,
मिक्स एंड मैच। तो एवरीथिंग हैज गॉन टू अपर डेटा टाइप दैट इज कैरेक्टर। ठीक, ये समझ आता है सबको? बढ़िया। वसुंधरा, अच्छा मैं भूल गया था, माय वेल माय बैड। टी कलेक्शन टोटल कलेक्शन होता है, ट्रू। एफ डब्ल्यू कलेक्शन स्टैंड फॉर फर्स्ट वीक कलेक्शन। डब्ल्यू कलेक्शन मीन्स फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन इट इज टॉकिंग अबाउट। I hope you have paid attention to this already, that movies are released on Friday for a reason. What is that reason? Next couple of days are weekends. तो लोग खाली रहते हैं, समय होता है, तो मूवीज देखने का चांस काफी ज्यादा होता है आपका, क्राउड पुल करने का चांस काफी ज्यादा होता है। तो दैट्स वीकेंड कलेक्शन। फर्स्ट वीकेंड पे कितना कलेक्शन किया? ओ कलेक्शन इज नॉट ओवरसीज, ओपनिंग डे कलेक्शन इट इज। ओपनिंग डे यानी दैट वेरी फ्राइडे जिस दिन मूवी रिलीज हुई है। करंटली द स्टैंडर्ड्स आर चेंजिंग नाउ, फ्राइडे को ज़्यादा वो नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी मूवीज इधर उधर भी रिलीज हो रही हैं। तो this is the data set you are dealing with. So this should be, you can take it as a lesson that you should always understand the data first before dealing with it. Unnecessary mistakes नहीं होगा। Okay, first question is access last 10 movie from the bottom of the data frame using Bollywood movie. Okay, हमसे बोला है लास्ट के 10 मूवी नेम्स, लास्ट के 10 मूवी नेम्स बॉलीवुड डॉलर मूवी, मूवी नेम्स चाहिए और लास्ट के चाहिए, यानी मुझे तो ये समझ आ रहा है। रिमेंबर लास्ट के 10 बोला, उसने कोई ऑर्डर नहीं बोला मेरे को। डेटा सेट में लास्ट में ये 10 मूवीज होंगी। आई डोंट नो, आपने सबने ऐसे ही किया है? किसी ने इससे डिफरेंट कुछ किया है तो वो बता दो। आई एम होपिंग कि सबने कुछ ऐसे ही किया होगा। किसी ने डिफरेंट किया है? जरा ड्रॉप करना, अगर किसी ने डिफरेंट किया है तो जस्ट ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। ओके, हाँ तो कुछ गलत हो रहा होगा देवेश, आई डोंट नो। क्वेश्चन 2, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज इन बॉलीवुड डेटा। ओके, बहुत ही बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज इन एंटायर डेटा फ्रेम। तो मेरे को कॉलम की फिक्र नहीं है, तो कॉलम्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एन ए कितने हैं ये बता दो, कहाँ पे? डेटा फ्रेम में। कितने आते हैं? 3 आते हैं। आई थिंक ये भी सबने कुछ ऐसा ही किया होगा। एनीबॉडी डन एनीथिंग डिफरेंट? ओके, ऑल द सेम। क्वेश्चन 3, राइट कमांड ऑब्लिक कमांड्स टू फाइंड आउट व्हिच मूवी टॉप्स द लिस्ट। ओके, इन टर्म ऑफ टोटल कलेक्शन, स्टोर द नेम इन वेरिएबल। ओके, हमसे बोला है जिस मूवी का, विच मूवी टॉप्स द लिस्ट। टॉप्स द लिस्ट मतलब मैक्सिमम है टी कलेक्शन उसका, यही तो बोला। तो मेरी समझ से तो किस चीज का प्रॉब्लम बना है? दिस इज विच मैक्स, है ना? मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड का टोटल कलेक्शन मैक्सिमम कितना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कौन सी रो में। इट इज इन रो नंबर, वाओ, रो नंबर 1 इटसेल्फ। अगर रो नंबर 1 में है, इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो मैं कह रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट बंद करते हैं और क्या बताओ मेरे को, बॉलीवुड डॉलर नेम बता दो मूवी का सीधे उस इंडेक्स पे। मेरे को ना रो बताना ना कॉलम बताना है।
ये बनेगी टॉप मूवी। कौन सी बनी है? इट्स दंगल। आई थिंक था भी शायद ऐसा ही। अपने साल में दंगल वॉज हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी। बहुत पुरानी मूवी नहीं है। ओके। यहाँ पर भी सबने ऐसे ही किया है, कुछ और किया है किसी ने? एनीबडी डन समथिंग डिफरेंट? वसुंधरा, मानसी, इट इज टोटली फाइन एज लॉन्ग एज रिजल्ट आपका ठीक आ रहा है। मैंने सिर्फ मूवी नेम निकाला था, आपने पूरी रो निकाल दी है उसकी, so that's perfectly fine as long as the this info is about दंगल मूवी। आंसर गलत नहीं होना चाहिए। then it is okay, then it is all fine, very fine, nothing wrong। ठीक है, बट आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दिस थिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टोर द मूवी नेम, नॉट मूवी इन्फो। इट इज नॉट सेइंग मूवी डिटेल्स, मूवी इन्फो या मूवी समथिंग। इट इज स्पेसिफिकली कॉलिंग फॉर मूवी नेम। So not for now, but for your future assignments, start paying attention to these things. Question 4. Write the command to find out which movie comes second on the list. अच्छा, ओके। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर 4 ये क्या कहता है? विच मूवी कम सेकंड ऑन द लिस्ट। यानी टोटल कलेक्शन में फर्स्ट मूवी कौन सी थी वो तो निकाल लिया हमने, सेकंड मूवी कौन सी है वो पूछ रहा है। तो ये वाला किसने किया है, क्या आंसर आया है और कैसे किया है? पहले तो आंसर बताओ, सबके आंसर क्या है? अपने ग्रुप में से एक बोलो कोई। There are 4 groups, there should be 4 responses now। बेस पैकेज फंक्शन में ये प्रॉब्लम लग रहा होगा अभी। मैंने एंटायरली बेस पैकेज से किया है, जस्ट सॉर्ट सॉर्ट सॉर्ट, बट इट इज सीमिंग लाइक दैट इट इज अ वे टू कॉम्प्लेक्स लॉजिक। बन तो गया, निकल भी रहा है, लेकिन दिक्कत हो रही है। रिमेंबर डिप्लायर, दैट्स वेयर डिप्लायर कम्स इन। डिप्लायर से पहले वरुण का तरीका वो भी बता दे रहा हूँ, और क्या सही है क्या गलत है वो भी बता दे रहा हूँ। वरुण हैज यूज्ड स्टील स्मार्ट मेथड। वरुण क्या कह रहा है कि अभी हमने मैक्सिमम देखा था विच मैच दंगल मूवी रो नंबर 1 में थी, तो वरुण ने कहा रो नंबर 1 हटा देते हैं, और जो रो नंबर 1 हट गई तो बाकी कौन बचे? जो सेकंड हाईएस्ट थी ओरिजिनल डेटा में, अब वो हाईएस्ट हो गई होगी, उसे विच मैच से निकाल लेते हैं। बढ़िया। हाँ, हेलो, याद आ? तरीका ठीक है ये। तो व्हाट हैज वरुण डन इज, उसने बोला कि पहली जो टॉप मूवी थी उसे उड़ा दो, बाकी जो डेटा बचा, अब सेकंड हाईएस्ट मूवी चाहिए थी, जो सेकंड हाईएस्ट थी वो अब टॉप मूवी हो गई होगी, वो निकाल लेते हैं। निकाल लो, कौन सी आई है? सुल्तान। नाउ एनीथिंग राइट, एनीथिंग रॉन्ग इन दिस? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस मेथड? एक मेथड मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आंसर दे देता है। दूसरा वरुण का मेथड है।
What do you feel about it? No, that's not what I want. वो तो हो जाएगा वसुंधरा, वो तो आसान है। यहाँ पर मूवी बोल दें और यहाँ से कॉलम वाला फॉर्मेट सिंटेक्स हटा दें, तो वो तो ठीक हो जाएगा। सुल्तान मूवी सिर्फ मूवी नेम आने लगे, दैट्स ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट द अप्रोच। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस अप्रोच? सेकंड हाईएस्ट मूवी निकालने के लिए उसने क्या किया? फर्स्ट हाईएस्ट मूवी उड़ा दो डेटा से और विच मैक्स लगा दो, तो जो सेकंड हाईएस्ट थी वो हाईएस्ट हो गई होगी, दिखने लगेगी। Can you feel something? What is right? What is wrong in this approach? Okay, okay. There are many options. Okay, you are running the chat. Okay, Varun, what do you say yourself? तुम्हें क्या लगता है? What is good? What is not good about this approach? And Shubham, I will come to that. It is too big a code. Big code. Okay. Okay. Enough said. See, मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम वन, अगर आपने बॉलीवुड डेटा से ही रिमूव कर दिया, अगर आपने इसको एक नया वेरिएबल बॉलीवुड वन नहीं बनाया होता और बॉलीवुड में चेंज कर देते, देन यू हैव एसेंशियली चेंज द ओरिजिनल डेटा सेट। तो ठीक है, आपने नया वेरिएबल बना लिया, ओके वेरी फाइन। अब वेरिएबल नया बन गया, इट इज सेटिंग ओवर इट, ऑक्यूपाइंग मेमोरी, कंफ्यूजिंग मी, स्लोइंग डाउन माय सिस्टम। मतलब नॉट दिस डेटा, नॉट दिस वेरिएबल, दिस इज जस्ट 60 रोज, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। ठीक है, नाउ कम टू द एक्चुअल प्रॉब्लम। आपसे मैंने पूछा सेकंड हाईएस्ट, अगर आपसे पूछ लेता मैं थर्ड हाईएस्ट और फिर फिफ्थ हाईएस्ट और फिर टेंथ हाईएस्ट, तो क्या करते जाओगे आप? व्हाट यू विल एंड अप डूइंग? यू विल एंड अप डूइंग 20 वेरिएबल्स। डजंट सीम लाइक अ गुड थिंग। दूसरे, अगर आपसे हाईएस्ट बोला था, चलो विच मैक्स, आपसे सेकंड हाईएस्ट बोला, आपने एक रो निकाल दी और फिर विच मैक्स। आपसे फिर बोलूंगा कि अब थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो फिर एक रो निकालोगे फिर विच मैक्स। मैं बोल दूं एक साथ मेरे को 10th नंबर वाली चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग द पार्ट। यहाँ पर ये वाले मेथड में, चलो एक बार कोड मेरे को बड़ा टेढ़ा सा लिखना पड़ गया, लेकिन अब मेरे को कुछ नहीं करना। अब मेरे से पूछो, टॉप सेकंड चाहिए, हाँ 2 लिख दूंगा। टॉप थर्ड चाहिए, ये लो। टॉप 10th चाहिए, ये लो। कुछ भी पूछो, बता दूंगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट आउट। देन कम टू सिद्धार्थ Satway. सिद्धार्थ, शुभम, आई थिंक बोथ ऑफ यू हैव डन द सेम। देयर कम्स डिप्लायर्स। ये हमने देखा था कि बेस पैकेज के फंक्शन कॉलम्स पे काम करने में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। When I need to do something on entire data frame, that's where dplyr comes in. Not exactly. क्या कह रहे हैं हम? बॉलीवुड को डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर व्हाट, टोटल कलेक्शन पे अरेंज कर दो। देखा था अरेंज फंक्शन, और स्टोर कर दो एज एक्स वाई जी। लो कर दिया, और अब क्या चाहिए? एक्स वाई जी डॉलर मूवी नेम, कौन सा इंडेक्स पे? जो मर्जी बोलो।
सेकंड पे चाहिए ये रहा सुल्तान, फर्स्ट पे चाहिए दंगल, 10th नंबर पे चाहिए टॉप 10, ये लो जो भी है। सेम सिंपल, तीनों तरीके आप ही लोगों ने बताया, मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हारी मर्जी, कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है वैसे। चलो तो ठीक है, कर लेना। ओके, नेक्स्ट इज, इट इज saying let's find out the movies shot by शाहरुख, अक्षय and अमिताभ separately. ओके, शाहरुख की मूवीज कौन सी हैं, अक्षय की, अमिताभ की, डिफरेंट डिफरेंट मूवीज। तो आई डोंट नो कैसे किया है, मतलब दोनों तरह से कर सकते हो, एक तो कंडीशन लिख सकते हो, कंडीशन लाइक क्या चाहिए मेरे को, इस बॉलीवुड डेटा सेट का एक सबसेट चाहिए, कौन सा सबसेट, विच रोज चाहिए, कौन सी, वेयर, बॉलीवुड डॉलर लीड, दैट्स डबल इक्वल टू शाहरुख। नाउ समथिंग टू पे अटेंशन टू इज शाहरुख के स्पेलिंग एंड अपर केस लोअर केस का कोई मिसमैच, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये स्पेलिंग एंड केस एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो डेटा सेट में है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। श्योर वसुंधरा, मे बी स्विच ऑन योर माइक प्लीज। Sir, we have done the exact same thing. Answer भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है. But previously, when we were running the code, I was using double quotes, and Mansi used single quote. And I remember you telling me that there is no difference between double and single. बिल्कुल, When I was using double quote, वो error दिखा रहा था, और जब मैंने single किया तो उसने error नहीं दिखाया, उसने result दिखाया. इट माइट हैव, सी आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट हैज हैपेंड। ऐसा हो सकता है कि एक साइड सिंगल कोट लगा रहा हो और दूसरी साइड डबल कोट लग गया हो, अगर ऐसा होगा। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं किया था. मतलब डिफरेंट ही किया था. इट वाज नॉट सो, एक बंदे ने सिंगल लगाया था, एक बंदे ने डबल लगाया था. सो आई डोंट नो, कुछ और गलत हुआ होगा वसुंधरा, बिकॉज मैं तुम्हें दोनों ही लगा के दिखा दे रहा हूँ, मैंने सिंगल कोट यूज किए हैं। हियर आई गो, कमांड रन हो गया, नथिंग रॉन्ग इन दैट, एंड अ शाहरुख वेरिएबल इज क्रिएटेड। मैं क्लिक कर रहा हूँ उस वेरिएबल पे एंड वी सी दैट यस there are two movies where lead actor was Shah Rukh, that's Dear Zindagi and Fan. राइट. This is with single quotes. Now I am doing it double. अच्छा, डबल कोट ऐसा तो नहीं था कि तुमने सिंगल कोट को 2 बार प्रेस किया हो, हाँ सर. ऐसा डबल ऐसे कोट ही मिल गया था, था. ऐसा ही था। ए, हाँ. यार तुम भी, डबल कोट्स वाला एक सिंगल बटन है, डबल कोट आ जाते हैं उससे, वो वाला डबल कोट की बात कर रहा सॉरी सर, दैट वाज सिली, आई एम सॉरी. हूँ। चल ठीक है। हाँ, डबल कोट मतलब डबल कोट्स वैसे लगा दिए होंगे 2 बार प्रेस करके, it does not mean double quote, it means single quote 2 times. ओके, फॉर नाउ एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका कुछ हो सकता है, हाँ दूसरा भी तरीका हो सकता है, देयर इज फिल्टर फंक्शन ऑफ dplyr। जब आप टाइप करते हैं यहाँ पर ऑटो सजेशन आता है और यहाँ पर दिखा रहा है कि ये फंक्शन किस पैकेज का पार्ट है।
So I have typed filter, it is showing it is part of dplyr. So yes, this is the function I want to use, filter. Again, very intuitive. क्या करता होगा filter function? वही जो नाम है इसका. I want to filter a data set is Bollywood, comma, this is a condition. What is the condition? I don't need to use dollar sign here because it is dplyr. The condition is lead actor should be Akshay, and if I have taken care of spelling and case, all set. I want to filter a data set. The condition is lead column में अक्षय होना चाहिए, and I have done that. And what do we see? There is a new data frame Akshay. Yes, there are 3 movies where lead actor was Akshay: Rustam, Houseful 3 and Airlift. ठीक है, both are fine. दोनों तरह से कर सकते हैं. Most of you must have done. इनमें से कुछ ना कुछ किया होगा. किसी ने कुछ नया भी किया है क्या? That's simple. Next question क्या कहता है? What is the total collection of Shah Rukh, Akshay and Amitabh movies individually? T column, T collection यूज करना है मेरे को. अब तो सिंपल है भाई, डेटा तो मैं ऑलरेडी फिल्टर कर चुका. अगर अक्षय का करना है मेरे को सम अक्षय डेटा फ्रेम का अक्षय डॉलर क्या टी कलेक्शन, सिंपल पता चल जाएगा कि अक्षय की मूवीज ने कितना कलेक्शन किया. सपोज मैंने ये डेटा सेट नहीं बनाया होता तो फिर क्या करता. अभी तो मेरे को एनवायरनमेंट पे मैं ये शाहरुख डेटा अलग से बना चुका हूँ, तो मेरे को सिर्फ सम ऑफ टी कलेक्शन करना रह गया है. अगर ये नहीं किया होता तो क्या कर रहा होता, तो भी कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आ रही है. मेरे को डेटा ही तो बताना है. नहीं, इफ की यूज नहीं करना पड़ रहा. मैं क्या कह रहा हूँ, सम कर दो किस चीज का, बॉलीवुड डेटा सेट में टी कलेक्शन का सम कर दो. टी कलेक्शन का बिल्कुल ठीक है, टी कलेक्शन का सम कर देंगे. कहाँ पर करना है, विच, जहाँ पर लीड एक्टर शाहरुख थे. यही तो कंडीशन थी. मैं तब की बात बता रहा हूँ. अगर मैंने डेटा नहीं बनाया होता पहले तो क्या करता, तो मैं लॉजिक कैसे बिल्ड करूंगा. आई वॉन्ट टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ दैट, जस्ट दैट. तो कंफ्यूज नहीं होना नेसेसरी. ये लॉजिक बनाना ही जान है, छोटे छोटे से. तो ये शाहरुख की मूवी का कलेक्शन, जैसे अक्षय, सिमिलरली अमिताभ का भी हो जाएगा. कर पाएंगे. ये सब लोगों से हो गया था, कोई अटका तो नहीं था इसमें. यहाँ तक सभी लोगों से हुआ होना चाहिए. ओके, comes query number 6. Write command of a command to find out how many movies are in. अच्छा ओके, हमसे बोल रहे हैं कि फ्लॉप, एवरेज, हिट और सुपर हिट में कितनी कितनी मूवीज गई हैं. जस्ट इफ आई एम टू नेम फ्रॉम
Guys, what was the date on last time we were in the club? It was 3rd, I believe, है ना? Okay, guys, tell me how you have done. Devish, can you talk? Prasoon, okay, using table. उत्कर्ष एंड कंपनी, उत्कर्ष, शुभम, सुमित, आप लोगों ने कैसे किया है? ड्रॉप योर टेबल, ओके. मानसी, सम, बॉलीवुड डॉलर वर्डिक्ट डबल इक्वल टू फ्लॉप. I don't know. I am skeptical whether it is. I don't think it is. Okay, ठीक है. I will not say impossible, but what about Siddharth? Siddharth, Sanjana, table. Okay. There are two approaches which you people suggest. One is table function. That is Bollywood डॉलर वर्डिक्ट, और बात खत्म हो गई, आपको पता लग जाता है. सेकंड अप्रोच जो यस रिता एंड वसुंधरा, यू आर द सेम ग्रुप, तो सेम ही अप्रोच रहा होगा. व्हाट दे आर डूइंग इज, आप कह रहे हो बॉलीवुड डॉलर वर्डिक्ट डबल इक्वल टू फ्लॉप, तो आंसर कैसा आने वाला है इसका? ट्रू फॉल्स. और बाहर ये लोग क्या कह रहे हैं, इन्होंने बोला इसका सम कर लो. सम कर लोगे तो पता चल जाएंगे ना कितनी जगह फ्लॉप थे. उसको कह रहे हैं उसको स्टोर कर दो फ्लॉप पे, तो पता चल गया कितनी फ्लॉप मूवीज हैं. कितनी है? देर आर 30 मूवीज विच वर फ्लॉप. वो शायद टेबल ने भी बताया ऊपर. देर आर 30 मूवीज विच आर फ्लॉप. So both approaches very possible, nothing wrong. Not I will not say it is wrong, but I will say it is tedious. This one, reason being, अब समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से. मेरे क्वेश्चन है, मुझसे पूछा है फ्लॉप में भी बताओ, एवरेज भी बताओ, हिट भी बताओ, फिर सुपर हिट भी बताओ. आपने पहले फ्लॉप के लिए लिखा, फिर हिट के लिए लिखोगे, फिर सुपर हिट के लिए लिखोगे, फिर एवरेज के लिए लिखोगे. ठीक है, तो एक लाइन में कोड हो सकता था, यू हैव रिटन 4 लाइन्स ऑफ कोड फॉर दैट. So that can be one issue. Your code becomes verbose. Second thing, अभी वर्डिक्ट में उसने सिर्फ 4 बातें पूछी मुझसे, फ्लॉप, एवरेज, हिट एंड सुपर हिट. What if there was 20 categories? Maybe flop, average, hit, super hit, yellow, red, blue, green, something, and there are 10 categories now or 20 categories now. तो आओ पहले फ्लॉप के लिए लिखेंगे, फिर रेड के लिए, फिर ब्लू के लिए, फिर ग्रीन के लिए, फिर आओ ठीक है आज शाम तक यही लिखते हैं. Fantastic, getting it? So please keep taking these as constructive feedback, okay? So I'm not saying it is wrong. It is just that it is verbose and it is not very what do I say? It is not very scalable or very efficient code. तो ऐसी ऐसी चीजों को हम ट्विक करते चलें. For now, it's all okay.
नथिंग रॉन्ग. ओके वेल. 7th क्वेश्चन ये किससे हो गया? सेवंथ क्वेश्चन किससे हो गया था? किस ग्रुप से हो गया है? ओके. कैसे किया है जरा कोड भेज दो जरा. प्रसून ने किया है. ओके. सिद्धार्थ एस अप्लाई. ओके. एंड ठीक है श्रीहरि जैसे भी किया है भेज दो, नो प्रॉब्लम. श्रीहरि एंड सिद्धार्थ तुम तो एक ही ग्रुप में हो ना? तो अलग अलग कैसे हो रहा है? तुम कह रहे हो ऐसे अप्लाई करना भूल गए, सिद्धार्थ कह रहा है ऐसे अप्लाई ही किया है. अच्छा बाद में, चलो ठीक है. मतलब आंखें खुल गई ना लास्ट में, समझ आया. ऐसे अप्लाई की याद आ गई ना. पता है अब बड़ा मजा आएगा. अब बाकी लोग भूल सकते हैं ऐसे अप्लाई, तुम नहीं भूलोगे कभी. तुम्हारा नंबर कट है ना इसका. और कौन रह गया? एक ग्रुप का रेस्पॉन्स नहीं आया मेरे को अभी मेरे ख्याल से. आई थिंक वसुंधरा एंड वसुंधरा, रिक्ता, मानसी, योर टीम. Okay, let's do one thing. Let's break for a while and then we will resume. Meanwhile, meanwhile, try one thing. जहाँ ऐसे अप्लाई कर रहे हो, try this. It is just one letter change. ऐसे अप्लाई की जगह L apply. Try this. See what happens. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. So let's take a break and we resume at it is 10. Very fine. Resume in 10 minutes. Fair guys. Question 7 is to write a command to find the maximum value of O collection, W collection, FW and T collection. मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ओ कलेक्शन कितना हुआ है, डब्ल्यू कलेक्शन कितना हुआ है, एंड अदर टू. जस्ट थिंक अबाउट इट. ओ कलेक्शन, डब्ल्यू कलेक्शन, अब ये जिसके लिए भी मैक्सिमम होंगे वो तो किसी एक ही मूवी के तो होंगे. यस और नो? जिस मूवी का ओ कलेक्शन मैक्सिमम होगा, डब्ल्यू कलेक्शन भी उसी का मैक्सिमम होगा, टी कलेक्शन भी उसी का मैक्सिमम होगा. है कि नहीं? यस, नो, मे बी. रेस्पॉन्ड गए. Confused. It seems likely you are not agreeing with me. Well, that's a good sign. मेरी हर बात पे हाँ हाँ नहीं करना होता. नॉट नेसेसरीली. हो सकता है किसी मूवी का ओपनिंग डे कलेक्शन उसका मैक्सिमम हो, लेकिन लॉन्ग रन में कोई दूसरी मूवी ज़्यादा कलेक्शन कर पाई हो. चलो देखते हैं. देन आई लेफ्ट अ हिंट. यू कैन नॉट राइट मैनी कमेंट्स
मैनी कमांड्स का मतलब आप हर बार ये करके नहीं देखोगे मैक्स ऑफ ओ कलेक्शन, फिर दोबारा लिखोगे मैक्स ऑफ डब्ल्यू कलेक्शन। तो most of you understood the cue. What I wanted you to do is apply. apply क्या करता है, वही जो हमें करना था। कौन सा डेटा? बॉलीवुड डेटा। और बॉलीवुड डेटा पे देयर वाज अ मिस्टेक इन योर कोड। बॉलीवुड डेटा पे अगर मैंने मैक्स अप्लाई कर दिया, व्हाट इट इज सेइंग, इट इज डूइंग ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस। उसने मूवी नेम का भी मैक्स बताया है, लीड एक्टर का भी मैक्स बताया है, सबका ही मैक्स बता रहा है वो किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे। नाउ हाउ कैन विद्या बी मैक्स? हाउ इन व्हाट सेंस विद्या इज ग्रेटर देन शाहरुख और अक्षय? किस हिसाब से बता रहा है ये? Perhaps it is because of the order of alphabets. Yes, अल्फ़ाबेट्स की जो एस्काई वैल्यू होती है वो उसके हिसाब से बता रहा है। हाँ, उसके हिसाब से बता रहा है तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जा रहा है। अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से वो शायद मैक्सिमम आ रही होगी, बट ओके, बाय कॉमन सेंस वी नो दैट आई वाज आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज मैक्स ऑफ अ मूवी नेम? इट डजंट मेक एनी सेंस। सो लेट्स ड्रॉप दीस थिंग। मेरे को चाहिए क्या था? ओ कलेक्शन से लेकर के टी कलेक्शन, ये 4 वैल्यूज़ चाहिए थी, मेरे को सारी नहीं चाहिए। कॉलम नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो वही कह रहा हूँ कि पूरे बॉलीवुड पे मत लगाओ ऐसे अप्लाई। कहाँ से कहाँ तक लगाओ? 4 से लेकर के 7th कॉलम। ठीक है, समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूँ पूरा डेटा नहीं, डेटा के इन 4 कॉलम पे क्या कर दो? मैक्स फंक्शन को अप्लाई कर दो। यही करना था मेरे को। मैक्स फंक्शन अप्लाई करना था इन 4 कॉलम्स पे, और एस अप्लाई वही करता है मल्टीपल कॉलम्स पे। मैं बताऊंगा कौन कौन से कॉलम, और वो एक फंक्शन, उस फंक्शन को लेकर के वो अप्लाई कर देगा सब जगह। डन विथ। अच्छा, एक चीज़ गलत आ गई। गलत नहीं आई मतलब, क्या करता हूँ इसका? यस एग्जैक्टली। इस कॉलम में एन ए होंगे, मिसिंग वैल्यूज़ होंगे, तो उसने वही बताया कि इसका मैक्स कैसे कैलकुलेट, कैसे बताऊँ मैक्स वैल्यू इसकी नहीं पता चल रही। मुझे उसका एक तरीका भी पता है। एन ए डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू दे देते हैं वहाँ पर। फिर जो अनअवेलेबल है उसको छोड़ दो, जो अवेलेबल है उसमें से तो बताओ। अब बता दिया उसने। ठीक है जी, ऐसे ही आ रहा था आंसर। बढ़िया, हो गया। इन अ सिंगल कोड। मानसी, एस अप्लाई इज अ फंक्शन। सपोज मेरे को एक फंक्शन मल्टीपल कॉलम्स पे रन करना है, तो उसका तरीका क्या हो सकता है? लाइक यहाँ पर मेरे को मैक्स फंक्शन अप्लाई करना था, ओ कलेक्शन भी देखना था, डब्ल्यू कलेक्शन भी, फिर एफ एंड टी, यानी सेम फंक्शन मेरे को 4 बार लिखना पड़ता कि एक बार इसका मैक्स बताओ, फिर इसका बताओ, फिर इसका बताओ। एस अप्लाई गिव्स मी, हेल्प्स मी देयर। मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ कि इतना डेटा सेट पे ये वाला डेटा है, या ये इस डेटा सेट के ये कॉलम्स हैं, उन पे कौन सा फंक्शन अप्लाई कर दो, ये वाला फंक्शन रन कर दो। तो एस अप्लाई वही करता है, इट टेक्स दिस फंक्शन एंड अप्लाइज इट ऑन ऑल द कॉलम्स ऑफ द प्रोवाइडेड डेटा, जो मैंने डेटा बोला है।
So here I have all the values. Next is write a command to find the names of the movies how it differs from lapply. Okay, lapply रन करके देख लिया आप लोगों ने? Then you tell me how it differs. अगर मैं lapply यूज करता हूँ lapply से, हाँ ये खड़े होकर आते हैं, sapply से लेटे हुए आते हैं, ऐसा? हाँ वर्टिकल तो आता है, वर्टिकल का मतलब क्या समझो? So what the difference between the two is lapply gives you answer in form of list. ये कैसे पता चलता? अगर मैं इसको स्टोर कर रहा होता ना किसी वेरिएबल पे, pay attention to this variable data type. lapply से जो रिजल्ट आता है, it is always a list. It is a list of 4 elements. What if it was sapply? अगर sapply से क्रिएट कर रहा होता तो what do you see? Now it is a vector. It is a vector with 4 elements, 1 column 4 और उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स. यस, तो आउटपुट डेटा टाइप में डिफरेंस है. तो बहुत सारे लोग lapply यूज करते हैं, बहुत सारे लोग sapply यूज करते हैं. तो इट इज एंटायरली योर चॉइस. काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, एक फंक्शन को उठाएंगे और जो आपने डेटा बताया उसके हर कॉलम पे रन करते हैं. डिफरेंस किस चीज में आएगा? जब आप इस आउटपुट को किसी वेरिएबल पे सेव करेंगे, उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? डू यू वांट इट टू बी अ लिस्ट और डू यू वांट इट टू बी अ वेक्टर? lapply stands for list apply, sapply stands for simplified apply. Yes, answer of sapply is a bit simplified. Then it is entirely your choice which one you want to use. मेरे को sapply अच्छा लगता है वैसे. Next is last question. Okay, it is saying write a command to find names of the movies which have maximum OW store and same. Okay, okay. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यही जो अभी हमने ये कलेक्शन निकाले हैं, ये मैक्सिमम कलेक्शन निकाले हैं चारों. अब वो कह रहा है कि मूवीज कौन कौन सी हैं. अब इस वैल्यू से मतलब नहीं है, अभी जो वैल्यू प्रिंट हो रही थी, ये जो वैल्यूज आ रही थी, अब इस वैल्यू से मतलब नहीं है ये हैं किस किस मूवी के. वो मूवी नेम निकालना है. ये किससे हो पाया है? हैज एनीबॉडी बीन एबल टू डू इट? हमने यहाँ पर बजाय हर कॉलम पे मैक्स फंक्शन रन करें, उसकी जगह हमने क्या सोचा कि ऐसा अप्लाई कर देते हैं मैक्स फंक्शन. तो ऐसा अप्लाई विच मैक्स का भी तो कर सकते हैं. देखें, ऐसा अप्लाई बॉलीवुड डेटा सेट, कौन से कॉलम्स? वही 4 कॉलम. बॉलीवुड डेटा सेट के कॉलम नंबर 4 से लेकर के 7. फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है? पहले मैक्स कर रहे थे, अभी विच मैक्स कर रहे हैं. तो ये क्या आंसर देगा? क्या आंसर दिया इसने? अरे विच मैक्स क्या बताता है?
विच मैक्स बताता है कि ये चारों कॉलम जहाँ जहाँ मैक्सिमम हो रहा होगा वैल्यू इनका, उसका रो नंबर बता देंगे, इंडेक्स नंबर। यही तो बात हुई। स्क्वायर ब्रैकेट यानी मैं क्या कह रहा हूँ, जो रो नंबर इसने, जो इंडेक्स नंबर इसने बताए हैं, उन इंडेक्स नंबर पे से एक्सेस कर लो। किसे एक्सेस कर लो? बॉलीवुड से मूवी नेम। सेम रिजल्ट। ये सब तुम्हारे तरीके से, ये मेरा तरीका है। शेयर इन द चैट बॉक्स। नॉट दिस वन, वेट, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन इसमें? बढ़िया है। बताते रहना यार, सबको क्लियर है। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ओके। ओके। तो गाइस आई होप बढ़िया रहा होगा, एंटरटेनिंग रहा होगा असाइनमेंट। अपने आप करके देखा होगा, स्ट्रगल भी किया होगा, लेकिन मज़ा आया होगा फाइनली। चलें कुछ आगे चलें, कुछ नई बात छेड़ें अब, या मैं बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट वी विल बी डूइंग डेटा विजुअलाइजेशन वी आर गोइंग इनटू, एंड आफ्टर विजुअलाइजेशन देयर विल बी, अच्छा चलो बता देता हूँ मैं तुम्हें। This assignment is not actually graded. Happy? It was just to give you a taste कि assignments किस तरह से होंगे. You will be given some timeline and you have to submit within that. Say your assignment is worth 100 marks. So it is worth 100 marks if you submit in deadline. What does it mean? Suppose it was assignment of 100 marks and you score 80. Then it is final score. If submitted after deadline, then your 80 becomes 70% of 80, which is essentially how much your final score is. अरे कितना होता है? 8 7 आर। ज़्यादा बुरा हाल है तुम्हारा तो।
वंस आपके असाइनमेंट मे बी डेडलाइन से पहले या डेडलाइन के 2-4 घंटे बाद आपने सबमिट किया है, ठीक है, आई डोंट केयर, पेनल्टी लग चुका है, बट इवन देन इट इज़ समथिंग. But once it is discussed in class and I have provided you with a probable solution, I have run through with जैसे आज हमने कोड रन किया है, after that it's O collection, not O collection. O collection तो फिर भी कुछ होता है, it's zero collection. ठीक है जी. Okay, let's see the nitty-gritty things. ये ऐसा कर रहा हूँ guys, visualization. Sumit, somebody, okay, Sumit, I will tweak it out. If somebody is less, somebody, ठीक है, let's see कि कोई प्लस माइनस और होता है क्या before we come to another this actual assignment. How come Sundra? Who is missing in your group? Aparna, that I got to know. Aparna has dropped off. She was mistakenly added to this PGS. Shivang, okay, not connected. What does it mean? Uh, I think he is temporarily out of station. Something. Maybe he'll back. He will be back. Yes, sir. Yes, madam. ठीक है. आ जाएगा, आ जाएगा. हाँ, सुमित, योर प्रॉब्लम सीम जेन्युइन के. हाँ, तुम्हारे. ओके, आई थिंक ऑफ समथिंग. बाकी लोग, देवेश, प्रसून, विष्णु एंड वरुण, you guys are getting along. The S team, Siddharth, Sankalp, Srihari and Sanjana, you four are getting along. Yes, Srihari. Yes, maybe switch on your mic. Sir, I missed the Monday class, and when I was going through the recording, there was a slight glitch when you were explaining the group functions. So, can you just brief it once? Group by function you are talking about. Yes, sir. Yes, sir. Group by functions. Okay, certainly. Sure, I can talk about it. Okay, Shivank, you are here. You have to be part of your group. That's okay if you did not attend session. You can go through the recording. Even if that doesn't suffice, you can raise the concern and definitely I will talk about it. I will highly recommend just go to the through the recordings first. And just like उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसा श्रीहरि ने अभी बोला, मैं दोबारा बात कर लूँगा, नो प्रॉब्लम. बट एंटायर सेशन कैन नॉट बी रन. आई होप यू अंडरस्टैंड. ग्रुप बाय फंक्शंस कहाँ काम आते हैं? इट इज जस्ट लाइक दी लाइक बॉलीवुड डेटा सेट में. इसी में मुझसे कोई बोलने लगे, जैसे अभी किसी ने क्या बोला था,
कि मुझे वर्डिक्ट में ये बताओ कि कितनी कितनी मूवीज फ्लॉप हुई हैं, कितनी सुपर हिट रही हैं, कितनी एवरेज रही हैं। अभी सपोज मेरे को कोई इसी में बोलने लगे कि मेरे को ये बताओ, ये मूवीज जो सुपर हिट रही हैं, इनका ऑन एंड एवरेज टोटल कलेक्शन कितना होता है। जो एवरेज रही हैं, इनका ऑन एंड एवरेज टोटल कलेक्शन कितना रहता है। क्या इनके एवरेज कलेक्शन में कुछ कुछ पैटर्न है, शायद कुछ पता लग जाए, देखने को मिल जाए। तो मैं कैसे करूँगा, एक तरीका कि पहले एवरेज मूवीज फिल्टर की, एक नया डेटा सेट बनाया, उस डेटा सेट में मैं देखूं कि एवरेज टोटल कलेक्शन कितना है। फिर एक और डेटा सेट बनाऊं जिसमें सारी फ्लॉप मूवीज होंगी, फिर उनका एवरेज देखूं, एंड सो ऑन। पर ये मैं कब तक करता रहूंगा। और चलो अभी तो 4-5 कैटेगरीज हैं, शायद बना भी लूँ 4-5 डेटा सेट। अगर ये 50 होंगे तो 50 थोड़ी बनाते बैठूंगा। तो दिस इज समवेयर जहाँ ग्रुप बाय फंक्शन कम्स इन फ्रॉम dplyr। हम क्या कह रहे हैं, जिस कॉलम की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, लाइक वर्डिक्ट की वर्डिक्ट कॉलम में ये 4 कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग पहले तो ग्रुप कर लेते हैं डेटा को। वी आर क्रिएटिंग और df1। द फंक्शन इज ग्रुप बाय फ्रॉम dplyr। सिंटैक्स इज, मैं बता रहा हूँ, डेटा सेट एंड कॉमा कॉलम। डेटा सेट इज बॉलीवुड और ग्रुप बाय करना चाहता हूँ उसे वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिमेंबर गाइस, वर्डिक्ट यहाँ ग्रुप बाय में जो भी ग्रुपिंग होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी। एसेंशियली मैं कैटेगराइज करना चाह रहा हूँ डेटा को, तो इट इज एसेंशियली अ कैटेगोरिकल कॉलम। जब ये ग्रुप बाय कर लिया तो df1 बन गया है एक ऐसा डेटा सेट जहां पर इंटरनल ग्रुपिंग हो चुकी है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज ऑफ वर्डिक्ट। अब काम आसान है। सेकंड थिंग इज, ग्रुप बाय अपने आप से कुछ नहीं करता। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस इन दैट लेक्चर आल्सो। समर ग्रुप बाय ओनली वर्क्स इन कॉन्जुगेशन विद समराइज फंक्शन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो ग्रुप डेटा फ्रेम बनाया था, ग्रुपिंग तो हो चुकी वर्डिक्ट की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को समरी जो देखनी है वो क्या देखना है, व्हाट इज द समरी आई वांट टू सी। आई वांटेड टू सी मीन ऑफ AT collection। रिमेंबर, ग्रुप बाय में एसेंशियली कैटेगोरिकल कॉलम हो, समराइज में एसेंशियली समरी किस चीज की होती है, नंबर्स की। समरी इज ऑल अबाउट नंबर्स, काउंट, एवरेज, टोटल, मीन, मीडियन, min, max। It is always about numbers। And we summarize, and what do you see? ये वैसा ही आया जैसा हम सोच रहे थे। क्या कहता है ये कि एवरेज मूवीज जो हैं उनका मीन कलेक्शन इज दिस मच, फ्लॉप मूवीज का एवरेज कलेक्शन इज दिस मच, हिट्स आर हेयर एंड सुपर हिट्स आर हेयर। और शायद इससे आपको आइडिया लग जाए कि इनका जो वर्डिक्ट डिसाइड किया गया है वो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे किया गया है। किस क्राइटेरिया पे किया है, जिसने भी इनके लिए वर्डिक्ट दिया है कि इस मूवी को मैं फ्लॉप बोल दूंगा या बोल दूंगी, या इस मूवी को तो मेरे को हिट बोलना है, या उस मूवी को हम सुपर हिट बोलेंगे। शायद वो समझ आ रहा है यहाँ समरी देख करके। शायद उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि टोटल कलेक्शन अगर 100 करोड़ से ऊपर जा रहा है उस मूवी को हम सुपर हिट मानते हैं, 50 और 100 के बीच में है तो उसको हम हिट बोल रहे हैं, मे बी 50-20 के बीच में है तो उसको हम एवरेज बोल देंगे, और उससे भी कम है तो मे बी हम उसको फ्लॉप बोल देंगे। शायद उनका कुछ क्राइटेरिया इस तरह का लग रहा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है अभी जो हमने ग्रुप बाय समराइज कर। ठीक है जी, तो ग्रुप बाय समराइज
many a times they give wonderful information. कई बार they come in handy. ठीक है, fine. That's okay, Shrihari. Okay, very fine. And मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस कोड्स भेजे थे, उन्हें देख लेना। उसमें बहुत छोटे छोटे फंक्शंस, छोटे छोटे सीक्वेंसेस और कुछ ट्रिक्स, सिंपल सिंपल समझ आए हो। समझ आए होंगे जिन लोगों ने रन किया होगा। सिंपल ही से वैसे। और कुछ दे दूं छोटा सा असाइनमेंट टाइप ऐसा? ओके, दैट सीम्स ओके। यू गाइस आर साउंडिंग कॉन्फिडेंट नाउ। चलो ठीक है। सो नथिंग वेरी वास्ट। एक छोटा सा असाइनमेंट भेजा है मैंने आप लोगों को। जस्ट लाइक दिस, क्वेश्चन आंसर एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। तो ऐसा करके देख लीजिए। Tomorrow we will continue with data visualization. We will learn to create some useful graphics using R, and we will see also कि ये कैसा होता है. Just after your visualization part, I will open the first assignment, which is based on EDA. You will do it in your group. ठीक है? You have to come up with a common code and solution. You will create visualizations for that problem, business problem, and you will create a PPT also. Rikta, this is not needed to be submitted. This one is just for your practice. जो अभी भेजा है मैंने आज। मानसी, which file you are talking about? This Bollywood file जो कोड मैं कर रहा था अभी? ये कोड चाहिए आप लोगों को? ठीक है, मैं भेज दूंगा। I will send you. No problem, I will send you the code. Yes, Sanjana, the cars one I am talking about, the empty cars. This empty cars is a built-in data set जो देखा भी था हमने. So data set built in है R में, and you have just start off coding for that. And
Here it comes. ये वाला जो आज मैंने कोड किया है बॉलीवुड वाला, ये कोड भी मैं भेज रहा हूँ आप लोगों के लिए जस्ट फॉर योर रेफरेंस. Here it is. After that, actual assignment कल जैसे ओपन कर दूंगा. Yes, again just like that Bollywood one. This was just like your dummy assignment. You will have 3 days to work over it. बॉलीवुड वाले में ना ज़्यादा टाइम था, ना ज़्यादा टाइम की ज़रूरत थी, बट there will be Saturday, Sunday, Monday. You have 3 days to submit. By Monday EOD, you have to submit. By EOD, I mean I need some time to check, so it should not be like midnight you are sending it to. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. By EOD, I mean 6 p.m. so that I can give it a have a look, and then I can discuss with you next day. आपने क्या कोड किया है, क्या गलत किया, क्या सही. ठीक है guys, तो ये वाला आप करके देख लीजिए. आज ये कर लेना, कल हम विजुअलाइजेशन पे मूव ऑन कर जाएंगे. This one, which one? This cards one, Vasundhara. Yes, it is just for your practice sake. It is not assignment. I don't need submissions. It is just to keep you busy. Shriyari, I intend to receive one code from one group. Yes, that is very sufficient. I don't need individual submissions. So that again underlines that your group is important. You score what your group scores. So contribute, everybody, please. वसुंधरा, हाँ वो वाला असाइनमेंट तो रहेगा. दैट विल बी एक्चुअल असाइनमेंट. मैं कल बात करूंगा उसके बारे में. Tomorrow I will launch that assignment and we'll have to submit it by Monday evening. Okay, very fine guys. Then I think enough said. I'm turning off recording for now. But if any further questions, I'll stay for 2 minutes.